नमस्कार। द चाणक्य न्यूज के चुनावी चर्चा के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने चिल्लू पार में जन संवाद 2027 की शुरुआत कर पार्टी और क्षेत्र की जनता को आगामी विधानसभा चुनाव के चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान किया है। जी हाँ, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान व युवाओं के बीच माया भैया के नाम से विख्यात भाजपा नेता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य श्री माया शंकर शुक्ल जी। आज हम माया भैया से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारी और रणनीति पर चर्चा करने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। खेल के दुनिया से राजनीति के इस अखाड़े में कैसे आना हुआ आपका? सबसे पहले तो हम आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, खास करके अपने विधानसभा चिल्लू पार के सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं। रही बात खेल की दुनिया में, तो खेल जिसमें मैं कुश्ती का, अभी आपने जिक्र किया, मैं कुश्ती का पहलवान रहा हूं। और कभी कभी तो हम सोचते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चे को आईएएस पीसीएस पढ़ा करके बनाना चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी वो हासिल कर ले, इसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन कुश्ती हमारे परिवार की भी परंपरा रही है। हमारे बाबा भी पहलवानी करते थे, हमारे पिताजी भी पहलवानी करते थे, हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं वो भी पहलवानी करते थे। उसके बाद परिवार की जो परंपराएं हैं उसको देखते हुए मुझे भी परिवार के लोगों ने इस कुश्ती में शिरकत करने के लिए डाला, और जिसका मैंने बचपन से ही लगन से प्रयास किया। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देश के हर प्रदेश में, ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में जहां कुश्ती का थोड़ा भी संभावना है, और बाहर भी जा करके हमें कुश्ती लड़ने का अवसर मिला है। जब भी मौका मिला है, जब भी मौका मिला है, मैं बिना सोचे विचारे जा करके अपने गांव का, अपने जिले का, अपने क्षेत्र का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने का प्रयास किया है। यह कुश्ती की लोकप्रियता ही है। इसका मतलब कुश्ती आपका विशेष खेल के साथ साथ मानसिक और शारीरिक क्षमता को विकसित करने का काम करती है। मैं तो जहां भी जाता हूं, ऐसे फंक्शनों में, ऐसे आयोजनों में, ऐसे प्रतियोगिताओं में, तो लोगों से कहता हूं, उनके अभिभावकों से कहता हूं जो वहां बैठे होते हैं कि आप अपने घर के एक बच्चे को पहलवानी जरूर करावें, क्योंकि इसमें अपार संभावनाएं हैं। इसमें नाम मिलता है, लोकप्रियता मिलती है, नौकरी भी मिलती है, और क्या चाहिए जीवन में, स्वस्थ भी रहेंगे। अगला प्रश्न है आपसे। लेकिन नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा भी नहीं हुआ। आपने कहा कि खेल से राजनीति में कैसे आए, तो राजनीति में आना हमारा एक घटनाक्रम है। मैं अभी कुछ पहलवानी पीरियड में ही था, तो यहाँ एक नेता हुआ करते थे जिनको हम लोग बचपन से हम लोगों ने देखा है, उनका मदद किया है। मदद करते समय एक ऐसा वाकया आया कि बात बात में एक जिला पंचायत की बात हुई। तो उस जिला पंचायत में हुआ महिला सीट थी, कहने के बाद वो मुकर गए। तो मैं, चूंकि हम लोग भी पहलवान है, सोचे कि पीछे हटना जो है, राजनीतिक तो थे नहीं, आज भी मुझे लगता है मैं बहुत राजनीतिक नहीं हूँ। जिससे संबंध होता है, चाहे जिससे जिस स्तर पे जाना होता है, तैयार रहते हैं। उस समय भी हम सोचे कि अगर पीछे हटेंगे तो लोग कहेंगे कि पीछे हट गए, तो हम कहे क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत। तो हम लोग चुनाव लड़ गए थे उस समय। और अभी
मेच्योर भी नहीं हुए थे, अभी हमें लगता है कि लड़कपन ही था हम लोगों का, लेकिन लगा हमें कि राजनीति में धोखा मिल सकता है। लेकिन मैंने उसका परवाह किए बिना चुनाव हम लोगों ने लड़ा। बड़े उस समय भी नौजवान हमारे साथ, हम लोग केवल नौजवानों की टीम लेकर के लड़े और बड़े उत्साह से लड़े और लड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए। और यहाँ के क्षेत्र की जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया भी था उस समय। मतलब चुनाव उस समय बहुत कम वोटों से हम लोग हारे। उसके बाद भी हम लोगों का कौन विरोध किया, कौन नहीं किया, इसका परवाह किए बिना, मार्क नहीं किए, हम लोग आगे चलते रहे। वही राजनीति की हमारी शुरुआत थी। एक संजोग से हाँ, एक घटनाक्रम ही बने। नहीं तो मैं तो अच्छा खासा पहलवान आदमी था कुश्ती में, आज भी फेडरेशन में हूँ। और हर साल 3 से 5 टीमें जाती, हम लोग ट्रायल कराते हैं और जिले के बच्चों को स्टेट और नेशनल खेलने का अवसर प्रदान करते हैं, करते रहते हैं। और नहीं, उनका भविष्य संवार रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपसे, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी व्यक्तिगत मंशा क्या है? देखिए, राजनीति में या सामाजिक क्षेत्र में अपना जीवन व्यक्तिगत नहीं रह जाता। अगर कुछ मंशा रहती भी है तो उसको भी मन में दबाना ही पड़ता है। व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, समाज जो कहता है उसके अनुरूप चलना होता है। हम लोग चूंकि पार्टी से जुड़े हैं तो पार्टी के द्वारा दिए गए जो लाइन होते हैं उनके आधार पर चलना होता है, इसलिए व्यक्तिगत हमारा क्या है। अगला प्रश्न आपसे है, जन संवाद 2027 के माध्यम से आप अपनी पार्टी और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग समय समय पे जो नौजवान साथी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हम लोग समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं। इस विधानसभा में लगभग 2.5 दशकों से जनता के बीच निरंतर चलते रहते हैं। उनके सुख दुख के अलावा अभियान चलाते हैं। पार्टी के जो अभियान आते हैं उसमें भी हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ के। और संदेश यह है कि जो भी लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता का निर्णय सर आंखों पर लेकर के चलते हैं हम। मतलब जन संवाद 2027 को और इसके पहले भी लोगों से जुड़ने के लिए इस तरह की व्यवस्था बना है। आपने देखा होगा, इससे पहले हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे विधानसभा की एक एक गांव तक पहुंच करके एक रथ बना करके बड़ी संख्या में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। जहां रात होती थी वहां रुक जाते थे, वहीं रात में चौपाल होता था, भोजन होता था और वहीं सो जाते थे। फिर सुबह उठते थे, सुबह उठ करके फिर वही कार्यक्रम चलता रहता था। अभी इससे पहले जन प्रदक्षिणा का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया, जो अच्छा सफल रहा। जनता ने हाथों हाथ लिया और आशीर्वाद अपना दिया। आज लगभग 1.5 महीने से हम लोग जन संवाद अभियान का शंखनाद किए हैं, या 1.5 महीने से लगातार इसमें हम लोग चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जन संवाद के माध्यम से आप जन संवाद के माध्यम से दबाव बनाना चाहते हैं। किस पर? पार्टी पर। और किस पर? पार्टी पे दबाव क्या है? हम तो खुला टिकट मांग रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, तो टिकट मांगना कोई गुनाह तो है नहीं। लोगों की बातें हैं। मैं 2.5 दशक से जनता के बीच में निरंतर चल रहा हूं। पार्टी की जो भी अभियान है, पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूं, और पार्टी से अगर हम टिकट मांग रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है, ये गुनाह नहीं। मतलब जन संवाद लोगों से जुड़ने के लिए कोई दबाव? अच्छा, आप बताइए, किसी दल से कोई भी आता हो जिसके पास पर्सनल वोट नहीं कुछ होगा, तो केवल टिकट ही नहीं न जीत का कारण बनेगा। जन संवाद अभियान शंखनाद का
यह लोगों से, एक एक जन से, चिल्लू पार के एक एक जन से जोड़ने का माध्यम है। यह लोगों के बीच में जा करके हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके समस्याओं को सुन रहे हैं, हर संभव उसका निराकरण करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और एक उद्देश्य और लेकर के चल रहे हैं। जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम आए तो भयमुक्त चिल्लू पार हुआ, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इससे पहले जो भी विधायक मंत्री रहे हों, सारे लोगों के कालखंड में उनका विरोध होता रहा है, लोगों ने विरोध किया है। अब हम नाम लेना नहीं उचित समझेंगे। अगर आप बतावे कि फला मंत्री या फला विधायक बहुत ताकतवर था, बलशाली था, वह निर्विरोध विधायक बन गया, तो उसका आप नाम हमें बता सकते हैं। सब, चाहे वो कितने बाहुबली रहा हो, उसके खिलाफ कोई कमजोर ही अगर प्रत्याशी लड़ रहा है, वो उस प्रत्याशी के अलावा लोग, तमाम लोग ऐसे थे विरोध, और जो भी चाहते थे स्वतंत्र होकर के बोलते थे, कहीं कोई भय नहीं था। तो ये मैं अगर कहूं कि मैं ही बाहुबली हूं तो यह गलत है। पीछे वाले जो लोग विरोध किए हैं, किसी बाहुबली हो या माफिया हो, अगर कोई विरोध किया है और कोई विरोध किया है तो उसका हम नाम अगर नहीं लेते हैं तो नाइंसाफी होगी। हम चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों का जनसंवाद अभियान शंखनाद का एक बड़ा उद्देश्य भी है कि मैं चाहता हूं कि चिल्लू पार के माँ की कोख से हर वो बच्चा निकले, वो अपना अधिकार समझे कि हम चिल्लू पार में किसी भी पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं। छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक दावेदारी वो कर सकता है, वो भी बिना किसी भय के, क्योंकि राजा के पेट से राजा न पैदा हो, जनता के पेट से नेता पैदा हो, इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अभी जो भयमुक्त वाली बात बोले हैं, तो ये किस पर माना जाए? किसी का नाम लेंगे कि ऐसे ही? किसी को मान लीजिए, आज से लेकर जब से शुरू, आज से लेकर के जब से यहाँ चुनाव प्रक्रिया में चिल्लू पार है, तब से आप ले लीजिए, सबके कालखंड में समय समय पे लड़ने वाले लोग खड़े हुए हैं। लड़ने वाले लोगों के अलावा व्यक्तिगत विरोध करने वाले लोग भी खड़े हुए हैं। बताइए कि किसके कार्यकाल में विरोधी नहीं रहे हुए हैं, विरोध करने वाले नहीं खड़े हुए हैं। तमाम हमने यात्राएं देखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी जब मंत्री थे तब कोई नहीं बोलता था। बताइए कौन नहीं बोलता था? तभी विरोध होता ही था। अरे थोड़ी है कि पूरे बड़ी श्रृंखला है, बड़ी श्रृंखला है। हम लोग खुद मुकदमा झेले, हम लोग खुद विरोध करके वह चुनाव लड़े थे, 2005 में लड़े थे, उनके सामने लड़े थे, वो गाड़ी लेकर के घूम के प्रचार कर रहे थे आपके खिलाफ। हाँ, खिलाफ क्या, हम हाथ तक हुआ हमसे, हाथ तक हुआ। हम लोग जैसे, हम इसको चाहे जो भी हमारा विरोध किया, हम चुनाव लड़ते हैं तो नेता लोग हमारे चुनाव देखते होंगे कम लोग आते हैं, न के बराबर, लेकिन अपने चुनावों में अपेक्षा हमसे करते हैं कि ये नहीं आए, ये नहीं आए। चर्चा होता है जब लोग कहते हैं कि फला सन में ये नहीं आए, उनको ये नहीं पता है कि हमारा सामने वाले का क्या संबंध है, इसको भी सोचना चाहिए। केवल अपने चुनाव में हमको इन्वॉल्व करना, हमारे लिए कुछ ना करना, ये कहां तक जायज है आप बताइए। अगला प्रश्न, हम हमारा विरोध किए, लेकिन उसके बाद भी हम चाहे जो लोग किए हैं उनका प्रचार किए हैं, इसके बाद भी केवल समाज और पार्टी को देखते हुए, लोगों के केवल कहने पर। तो पार्टी लाइन में रह के जो भी लोग ऐसा किए हैं, पार्टी लाइन हमारे पे भी तो चलता है। मैं भी तो बीजेपी से ही लड़ता हूँ। मैं जिला पंचायत, सपा की सरकार थी तभी मैं जिला पंचायत लड़ा, तभी तो लड़ा। अगला प्रश्न है आपसे, एक भावी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में चिल्लू पार के किन मुद्दों और समस्याओं को सबसे करीब से समझा है आपने?
बाढ़ और चिकित्सा पर। बाढ़ की समस्या हम लोग, जैसा कि बताया भी आपसे, कि 2.5 दशकों से लोगों के बीच में लगातार बने हुए हैं। और जब बाढ़ आती है तो लोगों के बीच में जा करके हम लोग खाद्य सामग्री लेकर जब जाते हैं तो लोगों की पीड़ा देख करके दुख होता है। बाढ़ की समस्या कैसे खत्म हो, ये समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका ऐसा व्यवस्था किया जा सकता, निराकरण किया जा, उससे पहले ही, बाढ़ से पहले इसका समुचित ऐसा व्यवस्था किया जा सकता है कि आने वाले समय में इसके संभावनाओं को ज्यादा रोक सके। और एक चिकित्सा का व्यवस्था। तो तत्कालिक विधायक, इसका मतलब बाढ़ को रोकने में असफल है। अब ये चीजें आज के दौर में भी बाढ़ है और वह विधायक है, इसका मतलब कई गांव, आपसे बताओ कि कई गांव जगदीशपुर, कई गांव विलीन हो गए बाढ़ से। आप बताइए, जो हम ईंट और सीमेंट का जो मकान आवास बनाते हैं, वो ईंट और सीमेंट का नहीं, उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। उसमें जहां हम पैदा होते हैं वहां से हमारा लगाव रहता है। आजीवन हम अमेरिका, लंदन कहीं चले जाए, वो आजीवन हमारी मिट्टी से इतना लगाव होता है कि कहीं ना हम चैन से नहीं रखते हैं। ऐसा 24 घंटा में समय कोई पल नहीं होता होगा कि जब हमारा गांव नहीं याद आता होगा, हमारी वह मिट्टी नहीं याद आती होगी, हमारा वह बचपन नहीं याद आता होगा। आप बताइए, वही बचपन ही नील नदी, तो उसकी भावनाओं का क्या। और एक चिकित्सा का बड़ी समस्या है। यहाँ पर 24 घंटा चिकित्सा न मिलने की वजह से तमाम ऐसी मौतें होती हैं। सारे CHC लगभग बंद पड़े हैं। तो एक ऐसा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का व्यवस्था यहाँ होना चाहिए, जिसका 24 घंटा उसमें उपचार हो, खुला हो, और यहाँ से तत्काल ऐसा ट्रीटमेंट तो हो ही जाए कि यहाँ से गोरखपुर या लखनऊ जाने तक मरीज सुरक्षित रहे। अगला सवाल आपसे है। गोला क्षेत्र पूर्व धुरिया पार पिछड़ा दिखता है आज भी, उसके विकास के लिए क्या है आपके पास मतलब योजनाएं हैं? देखिए, पिछड़ा नहीं है, अब उसको विकसित करने के लिए ही नगर पंचायत गोला का विस्तार हुआ है। कई गांवों को उसमें शामिल किया गया है और विकसित करने के लिए ही उरुआ नया नगर पंचायत बना हुआ है। हमें लगता है कि आने वाले समय में उरुआ और गोला दोनों टाउन एरिया विकसित होगी। टाउन एरिया के दायरा को बढ़ाया जाना चाहिए जी, टाउन एरिया के दायरा को बढ़ाया जाना चाहिए। अभी फिलहाल जितना है उतना विकसित होने के बाद ही कुछ सोचा जाए तो अच्छा रहेगा। पिछले 10 वर्षों से प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार रही है, तो इस सरकार की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं? हर क्षेत्र में उपलब्धियां हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का। जिले स्तर पे आप देखें तो मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे बड़े संस्थान, मेडिकल कॉलेज को 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस से जब लोग तड़प के मरते थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोग उसमें शामिल भी होते। आंदोलन एक बन गया था, जन आंदोलन बन गया था, इंसेफ्लाइटिस को समाप्त किया जाए, लगभग समाप्त। मैं उनके इस आंदोलन का हिस्सा बना, यह मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और हमें लगता है कि आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त हुआ है। इसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज में आपने देखा होगा कि 500 बेड का वहाँ एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है। एम्स जैसे बड़े संस्थान हमारे गोरखपुर में आए हैं, तो कहीं न कहीं से अभी भी जो थोड़ी सी बारिश हुई है, गोरखपुर में जल जमाव की स्थिति बड़ी व्यापक है, और 10 साल के सरकार के रहने के बावजूद भी तो ये तो समस्या अभी भी जल जमाव वगैरह की है। एक हमें लगता है एक बड़ा कारण उसका ये भी है कि गोरखपुर में जैसे आप अंदर जाएंगे तो सारे सड़कें बन रही हैं,
सारी सारी सड़कें, सारे नाले, सबको बनाया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है, मॉडर्न किया जा रहा है। एक कारण ये भी है कि जगह जगह नालियां जाम होने का कारण उसको डेवलपमेंट कहा जा सकता है, और नगर निगम उस पर लगा हुआ है, और हमें लगता है कि थोड़ी देर जल जमा होने के बाद पानी निकल भी रहा है। वर्तमान विधायक जी से क्या संबंध है आपके इस समय? जैसे क्षेत्र के आम जनता से है वैसे हमसे भी है। अब पार्टी के विधायक हैं आम जनता से की तरह। हाँ, जैसे चिल्लू पार के सम्मानित जनता से उनका लगा है, वैसे हमारा भी है। मतलब सामान्य की तरह। हाँ, सामान्य। एक और अगला प्रश्न है, अगर पार्टी आपको इस बार भी टिकट नहीं देती है तो क्या माया शंकर पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं? हमने एक कहने की बात नहीं है, हमने तो साबित किया है। 2017 2021 में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी हमने प्रयास किया था, और 2022 में भी हमने दिखाया है। हाँ, ये कहूँगा कि मैं जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। जनता का जो आदेश होगा मैं उसको सिरोधार्य करूंगा। पार्टी का तो मैं सिपाही हूँ ही। अब आप एक एथलेटिक और पहलवान भी रहे हैं, युवाओं को खेल के संबंध में क्या संदेश रहेगा आपका? केवल युवा ही नहीं, युवा के अभिभावकों को भी खेल से जुड़ना चाहिए। खेल हमें स्वस्थ बनाता है, बलवान बनाता है, निरोग बनाता है। इसलिए युवा तो खेल से जुड़े ही, चाहे जिस खेल में उनकी रुचि हो, और उसको केवल इंटरटेनमेंट का साधन न बनावे, उसको अपना करियर बनावे, रोजी रोटी का अड्डा बनाना जरूर। और उनके अभिभावक जब खेल से जुड़ेंगे तो अपने बच्चे को देखेंगे भी वह कहीं गलत रास्ते पे भी तो नहीं जा रहा है, और वह स्वस्थ भी रहेंगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारी उम्र नहीं रह गई है कि अब हम किसी खेल में जुड़े। जब वह यह कहते हैं तो उसी दिन से वह बूढ़े होते चले जाते हैं। इसलिए उनसे आग्रह है कि खेल से जुड़ें और अपने बच्चे को जिस भी खेल में रुचि हो उस खेल में उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। चुनाव के क्षेत्र में आप चिल्लू पार में किसको बाहुबली मानते हैं? जो आपके अगेंस्ट और बाहुबली किसको मानते हैं? मैं किसी को बाहुबली नहीं मानता हूँ। जनता जिसको कई बार जिता देती है, लोग बाहुबली बनने लगे। कोई कोई तो बनने लगता है, कोई कोई तमाम तो फर्जी बाहुबली घूमते हैं। आपसे बता रहे हैं, हम कई लोगों को आमने सामने हाथ टाक होते हुए हमने देखा है, सारा बाहुबली भूल जाते हैं। कुछ लोग फेसबुक पे बाहुबली बने हुए घूमते हैं। आज योगी सरकार है, बाहुबली का दौर समाप्त हो गया। लोग अगर फर्जी बाहुबली, नकली बाहुबली बन करके घूम रहे हैं तो समझ लिए कि जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगला प्रश्न आपसे, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल चिल्लू पार में ही देखा जा रहा है। इसके संबंध में क्या विचार है आपके? ये हलचल मैंने पैदा किया है, और यह हलचल जो आज दिखाई दे रहा है वो 2.5 दशकों की हमारी मेहनत, हमारा तपस्या, जनता के प्रति हमारा समर्पण है जो आज दिख रहा है हलचल के रूप में। जो लोग कह रहे हैं कि हलचल दिखाई दे रहा है, उनको ये नहीं पता है कि निरंतर चलने वाला व्यक्ति ही हलचल पैदा करता है। हम प्रोफेशनल नहीं है। आप देखते होंगे कि हमारा जिससे व्यक्तिगत संबंध है, उस संबंध का निर्वहन करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूं। उसी के क्रम में लोगों के बीच में दौड़ना और जाना, दिन रात, परिवार दूसरे दर्जे पे है,
प्रथम दर्जे पे यहाँ की सम्मानित जनता है, जिसके बीच में मैं 2-4 साल, 5 साल, 10 साल से नहीं, 2.5 दशकों से, पिछले 25 वर्षों से आप 25 लगातार वर्षों से लगातार लोगों के बीच में चिल्लू रहा। पार के जो लोग कहते हैं कि हम राजनीति में, पहले देख लें वो सीनियरिटी जूनियरिटी की, मैं कब लड़ा था? मैं तो 2005 ही में चुनाव लड़ लिया। याद है, तो 2005 में आपका पहला चुनाव जी। अब लोग कहें कोई माफिया बन जाए, कोई सीनियर बन जाए, कोई अहंकारी बन जाए, तो उसके लिए तो हम दोषी है नहीं, लेकिन यह हलचल हमने पैदा किया है, हम स्वीकार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में आना जाना हाँ, बने हुए हैं। सबको बनना चाहिए, जिसको इच्छा है किसी पद पे जाने का या सार्वजनिक जीवन जीने का, तो उनको चलना चाहिए। अगला प्रश्न है आपसे। और ये चलना केवल ऐसा नहीं कि केवल मैं बड़े घरों में जाता हूं और वहां से निकल जाता हूं। झोपड़ी से लेकर के महल में चलने के लिए कोई रास्ता दिखाया है तो मैंने दिखाया है। हमारे आने से पहले यहाँ लोग गांव में 1-2 लोगों के बीच में जाकर के बैठ करके चले जाते थे, लेकिन जब से हमने यह शुरुआत किया है 2005 से पहले, यानी कि 2002-3 या 2001 में, जब से मैंने शुरुआत किया है, इसका एकमात्र कारण रहा है, जिस पेशे से मैं रहा हूं, जिस कुश्ती से, उसका एक खेल में कुश्ती से, इसका एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो बहुत कुश्ती को लाइक करता है, पसंद करता है। वो लोग हमें जाने के बाद आज भी जब मैं उनके बीच जाता हूं तो लगता है कि मैं उनके परिवार का हूं। उनकी चाहत मुझे दौड़ाती है। कहने के लिए तो कोई कुछ भी प्रचार, मैं बहुत आपसे बता रहे हैं कि बोलना नहीं चाहता हूं, कहना नहीं चाहता हूं। मैं काम पे विश्वास करता हूं। हमारी उम्र काम करने की है, बहुत बोलने की नहीं, भाषण देने की नहीं। अगला प्रश्न है आपसे। वर्तमान में देखा जा रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और आरोप प्रत्यारोप ही राजनीति का अड्डा बन चुका है। इस सेंस में क्या कहेंगे आप, क्या विचार है? बहुत बहुत दुख होता है जब ये चीजें मैं देखता हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनता हूं, तो बहुत दुख होता। अच्छा ये बताइए, हमारा तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे व्यक्तिगत मतभेद है, किसी किसी से दुश्मनी भी है, तो हमारी दुश्मनी हम निपटेंगे, चिल्लू पार की सम्मानित जनता नहीं निपटेगी। चिल्लू पार के जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। जो भी यहाँ की बुनियादी सुविधाएं हैं, अगर हम उन पे बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम स्वस्थ बात करते हैं। हमारे क्षेत्र के बाढ़ की समस्या कैसे समाप्त हो, इस पे बहस होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे का हॉस्पिटल होना चाहिए, इस पे चर्चा होना चाहिए। जनता को तो ये सुनना है, जनता को ये नहीं सुनना है कि हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारा मूंगफली छोड़ लिए और हम जान लीजिए इतना मूंगफली लिए। ये हमारी दिक्कत है। तमाम मतलब हम आपसे बतावें, हम लोगों का विरोध, कई लोगों का विरोध भी हमने झेला है। इसके बावजूद में कभी सार्वजनिक नहीं किया है हमने कि हमारे साथ फला ने ऐसा किया। इस राजनीति में आने से बड़ा दिल रखना होता है, उदार होना होता है। और जैसे बच्चों की तरह चर्चा दूसरे तरफ मोड़ दिया जाए कि हम इधर से जा रहे थे, इसी हो गया। पर बहुत अगर दिक्कत है तो खुल के एक बार वही रामलीला मैदान में आमने सामने खड़ा होकर के निपटा लीजिए, देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जनता ये देखना चाहती है, आमने सामने का दंगल देखना चाहती है, न कि मुंह से रड़वरिया बसवरिया देखना चाहती है। यह उब चुकी है जनता। अब हम तो जगह जगह जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप से जनता उब चुकी है। मैं तो कहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप अगर समाप्त करना है तो बड़हलगंज के रामलीला मैदान में आमने सामने आकर के दंगल के माध्यम से इस आरोप प्रत्यारोप को
समाप्त कर देना चाहिए और स्वस्थ चिल्लू पार, हरा चिल्लू पार का नारा देना चाहिए। मतलब आरोप प्रत्यारोप की वजह से जो मुख्य मुद्दे हैं वो विलुप्त भटक होते जा जाते रहे हैं, मुद्दे से लोग भटक जाते हैं। क्या अच्छा ये बताइए, हमारे व्यक्तिगत दुश्मनी से जनता को क्या लेना देना है? उसे तो हमें निपटना है ना, हम जैसे होगा निपटेंगे। हमें चिल्लू पार का विकास चाहिए, क्षेत्र का विकास चाहिए, हमारे क्षेत्र का नौजवान मजबूत हो, सशक्त हो, देश और विदेश में उसका नाम हो, चाहे जिस क्षेत्र में रहे। ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम अपन ये बाधा लेके, व्यथा लेकर के लोग सुनाते रहे चिल्लू पार की सम्मानित जनता, रे हमारे साथ तो वैसे ही हो गया, हम ऐसे ही हो गए, रोना रोना शुरू कर दे, काम उसी में अपना उलझे रहे लोग। ये गल हमको नहीं अच्छा लगता है। चिल्लू पार के लिए कोई संदेश चिल्लू पार की हाथ जनता जोड़ करके चिल्लू पार के सम्मानित जनता से निवेदन है, आग्रह है कि अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह हमारे पर बनाए रहे, क्योंकि उनका आशीर्वाद और स्नेह ही हमारे लिए ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उनका आशीर्वाद बेहद जरूरी है। हमें लगता है उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा तो 2027 हमारे लिए फायदेमंद होगा, और हमारे लिए फायदेमंद होगा तो हम वादा करते हैं कि चिल्लू पार के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा, और अब से काफी अच्छा होगा। बहुत खास कुछ करके नहीं, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में, जल जमाव में। हर क्षेत्र में। अभी अभी आप सुन रहे थे जिला पंचायत सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मायाशंकर शुक्ल जी को आपने बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखा है। नमस्कार।